क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने राज्य के मुख्यमंत्री के पास एक सरकारी नौकरी की सिफारिश लेकर जाएं और वो आपको सीधा विधायक और मंत्री बना दे? क्या ऐसा कभी हो सकता है? आप में से बहुत सारे लोग, या ये कहूं कि 99% लोग ये कहेंगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कोई मुख्यमंत्री ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो केवल फिल्मों में ही हो सकता है या फिर किस्से और कहानियों में ही हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा भारत की राजनीति में हो चुका है और ये कारनामा करने वाले कोई और नहीं हैं, हमारे देश के बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। वही लालू प्रसाद यादव जो भारत के राजनीति का एक ऐसा नाम है जो समाज के एक बहुत बड़े तबके के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। माना जाता है कि बिहार की जनता के लिए, खासतौर पे गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन सब की निगाहों में लालू प्रसाद यादव जी किसी मसीहा, किसी भगवान से कम नहीं है। वहीं लालू प्रसाद यादव की एक दूसरी शख्सियत भी है जिसमें समाज का एक दूसरा तबका भी है जो लालू प्रसाद यादव से नफरत करता है, उनको चारा चोर कहता है। खैर छोड़िए, ये तो राजनीति की बातें हैं। हम शुरू करते हैं आज का अपना किस्सा, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे लालू प्रसाद यादव के पास एक उन्हीं के राज्य का युवक सरकारी नौकरी की सिफारिश लेकर आता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी उसको नौकरी तो नहीं देते, लेकिन अपनी पार्टी का विधायक बना देते हैं और अपनी सरकार बनने पर सीधा मंत्री जैसा पद दे देते हैं। वर्ष था सन 1994। ये वो दौर था जब राज्य के अंदर लालू प्रसाद यादव की तूती बोला करती थी। लालू प्रसाद यादव के नाम का सिक्का चला करता था। एक समय की बात है, लालू प्रसाद यादव अपने कार्यालय में जनता दरबार लगाकर बैठे हुए थे। उनके जनता दरबार की खबर बिहार में रहने वाले औरंगाबाद जिले से आने वाले एक दलित युवक को हुई। उस दलित युवक का नाम था संतोष पासवान। वो दलित युवक लालू प्रसाद यादव के जनता दरबार में पहुंच गया और हाथ जोड़कर लालू प्रसाद यादव जी से कहने लगा, हुजूर, मैं संतोष पासवान हूँ, आपके पास सरकारी नौकरी की सिफारिश लेकर आया हूँ। पढ़ा लिखा युवक हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ। बिहार राज्य में दरोगा की बहाली निकली है, आपसे मेरी विनती है कि मुझे ये दरोगा की नौकरी दिलवा दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी ने जवाब देते हुए कहा कि थाने का दरोगा बनकर क्या करोगे, हम तुम्हें बिहार का दरोगा बना देंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे संपर्क में रहना, मिलते जुलते रहना। ऐसा कहकर लालू प्रसाद यादव जी ने संतोष पासवान को जाने के लिए बोल दिया। संतोष पासवान गर्दन लटकाए हुए निराशा भरे भावों को लेकर अपने घर चला गया। उसने सोचा कि कुत्ते की लात और नेता की बात, इसका कोई भी भरोसा नहीं होता। और यहाँ तो लालू प्रसाद यादव जी ने किसी भी प्रकार का लिखित में आश्वासन तक नहीं दिया था, तो उसने सोचा कि नौकरी वोकरी नहीं मिलने वाली है। समय बीतता गया। वर्ष आया 1995। ये वो समय था जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद भी चुनावी मैदान में थी और राजद के उम्मीदवारों का इंटरव्यू लालू प्रसाद यादव जी ले रहे थे। उस इंटरव्यू की लाइन में वही संतोष पासवान एक बार फिर से आकर खड़ा हो गया। लालू प्रसाद यादव के सामने इंटरव्यू देने के लिए जब संतोष पासवान बैठा तो लालू प्रसाद यादव जी ने उससे पहचान लिया और पूछा कि तुम तो वही हो जो सरकारी नौकरी के लिए आए थे और अब तुम्हें नेता बनना है, अब तुम विधायक बनना चाहते हो, चुनाव लड़ना चाहते हो, जानते हो चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च कर पाओगे, अरे तुम्हें वोट कौन देगा? इस तरह के सवाल लालू प्रसाद यादव जी ने संतोष पासवान के ऊपर दाग दिए। संतोष पासवान थोड़ा सहम गया, थोड़ा रुका और फिर जवाब देते हुए कहा कि हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, भला मेरे पास पैसे कहाँ हैं चुनाव लड़ने के लिए, भला मुझे वोट कौन देगा? वोट किसी को कोई देता भी कहाँ है, सब तो लालू प्रसाद यादव को वोट देते हैं, आपके नाम पर वोट मिलता है। लालू प्रसाद यादव जी ने संतोष पासवान का यह जवाब सुनकर शांत हो गए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनके बगल में खड़ा असिस्टेंट संतोष पासवान को इशारा करता है जाने का। संतोष पासवान समझ गया और वहां से एक बार फिर से निराशा भरे भाव में गर्दन लटकाए हुए निकल गया। उसने सोचा कि एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और जाकर वो सो गया। लेकिन संतोष पासवान को ये नहीं पता था कि वो सो तो रहा है एक आम आदमी बनकर,
लेकिन जब वो अगली सुबह उठेगा और अगली सुबह का पहला अखबार पढ़ेगा तो वो अखबार संतोष पासवान का जीवन ही बदल देगा। उसको एक खास आदमी, विधायक और मंत्री बनाने की राह पर लेकर निकल जाएगा। संतोष पासवान अगली सुबह उठा, उसने अखबार पढ़ा। उस अखबार में एक खास खबर छपी हुई थी। उस अखबार में राजद के उम्मीदवारों का नाम लिखा हुआ था। संतोष पासवान ने राजद के उम्मीदवारों की लिस्ट देखी तो अचंभित हो गया, भौचक्का रह गया, हैरान हो गया। उसने देखा कि उस लिस्ट में संतोष पासवान का भी नाम था। राजद की तरफ से देव सुरक्षित सीट से लालू प्रसाद यादव जी ने उसको टिकट दे दिया था। इसका मतलब ये था कि अब संतोष पासवान राजद की टिकट पर देव सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने जा रहा है। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ने के लिए 1.5 लाख रुपए भी दिए। चुनाव हुआ, देव सुरक्षित सीट से संतोष पासवान भारी बहुमत से जीत गया और लालू प्रसाद यादव के पास 25,000 रुपये लौटाने के लिए पहुंचा। ये वो पैसे थे जो 1.5 लाख रुपए लालू प्रसाद यादव जी ने चुनाव लड़ने के लिए थे, लेकिन चुनाव में खर्च केवल 1,25,000 ही हुए। तो 25,000 रुपये लौटाने के लिए वो लालू प्रसाद यादव के पास चला गया, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने वो 25,000 उसको फिर से लौटा दिए। कहा कि इसे तुम रख लो, ये तुम्हारी ही अमानत है, आने वाले भविष्य में तुम्हें काम देगी। तो इस प्रकार से संतोष पासवान एक विधायक बन गया और फिर उसके बाद जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी सन 1995 में, तो उनके मंत्रिमंडल में संतोष पासवान को जगह मिल गई और वो माननीय मंत्री जी हो गए। तो देखा आपने एक आम आदमी को कैसे लालू प्रसाद यादव जी ने मंत्री बना दिया। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों से मुलाकात करूंगा ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।